DAVVIET रैगिंग कांड का बड़ा खुलासा, नेपाल की तर्ज प्रोटेस्ट की कर रहे थे तैयारी। इंदौर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी IIT में रैगिंग मामले ने नया मोड़ ले लिया है। एंटी रैगिंग समिति की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद खुलासा हुआ है कि यह महज रैगिंग नहीं, बल्कि सुनियोजित तरीके से छात्रों पर दबाव बनाने और उन्हें इस्तेमाल करने की कोशिश थी। रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर छात्रों ने प्रथम वर्ष के स्टूडेंट्स को न केवल रैगिंग की, बल्कि उनसे फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनवाए और नेपाल की तर्ज पर विरोध प्रदर्शन की तैयारी भी करवाई। छात्रों को आदेश दिया गया कि कम से कम 2 फेक ट्विटर अकाउंट बनाएं और सभी सीनियर्स के पोस्ट रीट्वीट करें। इतना ही नहीं, धमकी दी गई कि अगर आदेश नहीं माने तो बैच से बाहर कर दिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर छात्रों ने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स पर दबाव डालकर उनसे फेक आईडी बनवाने, सोशल मीडिया पोस्ट वायरल करने और नेपाल में हुए JNG स्टाइल प्रोटेस्ट की तर्ज पर विरोध की तैयारी करने को कहा था। जांच में सामने आया कि शिवसागर रेस्टोरेंट में सीनियर्स ने मीटिंग कर फर्स्ट ईयर छात्रों से उनके पर्सनल जीमेल के साथ साथ फेक जीमेल और ट्विटर अकाउंट भी खुलवाए। इस दौरान सीनियर छात्र अमन पटेल ने फर्स्ट ईयर के विवेक शर्मा से सभी मैसेज डिलीट करवाए ताकि किसी को भनक न लगे। साथ ही सीनियर इंट्रोडक्शन नाम से एक अलग ग्रुप भी बनाया गया, जिसमें लगातार दबाव और धमकियां दी जाती थीं। रिपोर्ट में जिन छात्रों के नाम सामने आए हैं, उनमें अमन पटेल, आदर्श मकवाना, आदित्य शर्मा, सुनील अहिरवार, नमन पांडे, यशस्वी मिश्रा और धवल चौधरी शामिल हैं। रैगिंग का एक मामला सामने आया है सर, जिसमें नेपाल की तरफ से एक प्रोटेस्ट का प्लान किया जा रहा था। कुछ लोगों की कमेटी का गठन भी कराया। किस तरीके से रिपोर्ट दी है उन्होंने, क्या कुछ पूरा मामला? अभी कुछ दिन पहले कुछ छात्रों ने रैगिंग की थी, एक छात्र की, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में उन्होंने एक शिकायत की थी। हमेशा जब भी रैगिंग होती है उसकी एक गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार कार्रवाई की गई थी। उसमें कुछ बच्चों को, कुछ सीनियर बच्चों को फाइन वगैरह किया गया था और हॉस्टल से बाहर किया गया था। तो उन बच्चों के द्वारा जो पता लगा है अभी हम लोगों को कि उन बच्चों के द्वारा जूनियर, चूंकि उनको निकाला गया है और इस तरह का फाइन वगैरह है, तो कुछ आक्रोश है उनके मन में। उसके अंतर्गत इन्होंने जूनियर बच्चों को बुला के धमकाने का कुछ कार्य किया है, जो विश्वविद्यालय के बाहर किसी रेस्टोरेंट में उन्होंने बुलाया था और वहां पे इन लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए। उसके फलस्वरूप बच्चों ने आके, अब ये नहीं पता कि किन बच्चों ने किया है, परंतु जानकारी में ये आई है कि जूनियर या सीनियर बच्चों ने CCTV के कैमरे और DVR वगैरह तोड़े हैं और चुरा ले गए। नेपाल की तरह का प्रदर्शन करने की बात की गई थी रिपोर्ट में, ये बात भी सामने रिपोर्ट में ये बात की जरूर गई है, परंतु नेपाल का एंगल इसमें जोड़ा जाना मुझे अभी प्रतीत होता है कि बहुत जल्दबाजी है, जब तक कि हम इसकी प्रॉपर जांच ना करें। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ये बात डाली है कि छात्रों से कुछ फेक जो IDs हैं वो बनवाई गई थी, जहां पर रेस्टोरेंट में बुलाया गया था, उनसे अलग अलग IDs क्रिएट करवाई गई और उससे कुछ ट्वीट्स जो हैं वो करवाने की उनको बात कही गई थी कि भविष्य में कुछ ट्वीट्स जो हैं उनसे किए जाएं, उससे वायरल किए जाएं। और रिपोर्ट में भी ये लिखा गया है कि जी हाँ, जांच में ये पाया गया है कि लोगों से कुछ अकाउंट्स बनवाए गए जीमेल और ट्विटर्स के, परंतु इसका मकसद क्या है ये अभी अज्ञात है। लेकिन जांच रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जैसा नेपाल में आंदोलन हुआ था JNG, उसी की तरह जी, उसमें एक आध किसी छात्र ने JNG जैसा शब्द का इस्तेमाल किया है। रिपोर्ट में भी उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया है, परंतु JNG का मुद्दा इसमें यदि संलग्न है या नेपाल वाला मुद्दा संलग्न है तो उसकी विस्तृत जांच आवश्यक है। जो दोषी छात्र हैं, जो सीनियर्स हैं, उन पर आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? अब उसकी कमेटी, एक हम लोगों ने आज प्रोक्टोरियल बोर्ड की मीटिंग होने वाली है, उसमें जो रिकमेंडेशन होगा वो जाहिर हो जाएगा। पुलिस को भी पुलिस में FIR की जा चुकी है। पुलिस एकदम से FIR करती नहीं है, पहले एक आवेदन किया जा चुका है जिसमें ये आग्रह किया है कि चोरी जो हुए हैं हमारे यहाँ के कैमरे वो, और इस तरह की यदि कोई घटना घट रही है तो उस पर जांच की जाए। अमन पटेल कौन है? अनुज पटेल कौन है? ये छात्र हैं, सीनियर छात्र हैं। ये उसी IIT में, IIT के किस ईयर के हैं? ये मेरे ख्याल से 3rd ईयर के हैं छात्र। सर किसी संगठन से जुड़े हुए हैं? संगठन से जुड़ेगा कुछ ज्ञात नहीं है सर।